नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। आइए आपको कराते हैं आज की ताज़ा खबरों से रूबरू। हरिद्वार वन विभाग के नए डीएफओ धर्म सिंह मीणा के द्वारा कर्मचारियों से अभद्र भाषा में बात करने पर नाराज कर्मचारियों ने 2 दिन से लगातार डीएफओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है। कर्मचारियों ने उत्तरांचल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री एसोसिएशन के बैनर तले वन विभाग हरिद्वार के डिवीजन कार्यालय के बाहर डीएफओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से 2 दिनों में डीएफओ के ट्रांसफर की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि डीएफओ ने सभी कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। किसी को लंगड़ा बताते हैं तो किसी कर्मचारी को लंगूर बताते हैं, किसी को कहते हैं कि सभी कर्मचारी रिश्वतखोर होती हैं। ऐसी अभद्र भाषा से नाराज सभी कर्मचारियों ने डीएफओ का स्थानांतरण करने की मांग की। सूचना पर पहुंचे वन विभाग अधिकारी ने कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता लगा है कि हरिद्वार डीएफओ ऑफिस में कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। इन अधिकारियों की पहली बार ऐसी शिकायत आई है, जल्द ही हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को भी हड़ताल करने से पहले हमें सूचित करना चाहिए था। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीणा को तुमको वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। मीणा तुमको वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुर्म की टक्कर पे संघर्ष हो रहा है, जोर जुर्म की टक्कर पे संघर्ष हो रहा है। आवाज दो, आवाज दो। देखिए, धरना किसी कर्मचारी, कोई कर्मचारी नहीं चाहता कि वो धरना करे, लेकिन धरने पे अगर उतरना पड़ रहा है तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, मतलब वो बयां की जानी भी बहुत वैसी स्थिति है। हमारे कर्मचारी इतने भय में हैं, कैसे काम करेगा कर्मचारी। अच्छा, 2 दिन से लगातार ये काम बंद है, पूरा मतलब वन विभाग का कार्य बंद है। अगर आपकी ये मतलब मांगे नहीं पूरी होती है फिर आप क्या करोगे? देखिए, मांगे हमारी कोई ऐसी मांगे नहीं है कि जो हमारे व्यक्तिगत उसके लिए है। ये अन्याय के प्रति न्याय की लड़ाई है। अन्याय करने वाले को हम सहा नहीं जाएगा। उत्तराखंड राज्य में हमने इस राज्य के लिए खून दिया है, हमने इसलिए नहीं दिया कि कोई आके हमारे ऊपर इस तरीके से तानाशाही करे। तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। और कर्मचारियों के ऊपर फाइल फेंकना, उनको जो है अभद्र भाषा में बात करना है, कभी किसी को लंगूर कहना, तुम्हारे पेट में बच्चा है, इस तरह की बातें करेंगे इतने बड़े पद पे बैठ के आप आईएफएस अधिकारी हैं। कर्मचारियों के अंदर इतना आक्रोश है, कोई भी कर्मचारी उनके साथ करने को तैयार नहीं है। हम सब जो है यहाँ पे एक ही मांग को लेकर बैठे हैं। उसी चरणबद्ध तरीके से हमने आज जो है उत्तराखंड फॉरेस्ट संयुक्त संघर्ष समिति का यहाँ पे गठन किया है, जिसमें अन्य विभागों के हैं, चतुर्थ वर्गीय महासंघ भी हमारे साथ है। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी संघ भी आज हमारे बीच में पहुँचे थे यहाँ पे। उन्होंने हमारी संघर्ष समिति का गठन करवाया है, जिसमें हमने अपने सदस्य मनोनीत करे और चरणबद्ध तरीके से हम इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। संविधान के अंतर्गत रहते हुए हम अपनी बात कहेंगे और सरकार को ये बात सुननी होगी। और ऐसे कुशासित और तानाशाह अधिकारी को उत्तराखंड के हरिद्वार क्या कि उत्तराखंड के किसी डिवीजन में काम करने लायक नहीं है। अरे, कर्मचारी अगर नहीं होगा तो अधिकारी का कैसे का? आप जितनी भी हमारी योजना है धरातल पे कर्मचारी की वजह से होते, चाहे वो हम हो, कार्यालय का स्टाफ हो, चाहे हमारा फील्ड का स्टाफ हो। तो हमारी सिर्फ एक मांग है कि धर्म सिंह मीणा जो नए प्रभागीय वन अधिकारी आए, इनका स्थानांतरण हो। और इसके अलावा हमें कुछ मांग नहीं है। अगर हो सकता है या तो हम 25 से 30 स्टाफ जो यहाँ का, हमें कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन आपको जवाब देना होगा कि 30 आदमियों का ट्रांसफ़र किस परिस्थितियों में किया गया और एक आदमी का ट्रांसफ़र के लिए 30 आदमियों की बलि क्यों चढ़ाई गई, है ना। इसी बीच के लिए आज हमारे बीच में श्री आकाश कुमार वर्मा जी, जो पहले यहाँ पे उप वन संरक्षक के पद पे रहे हैं, वो बीच में मध्यस्थता के लिए उनको लाया गया था। उच्चाधिकारियों द्वारा उन्हें बताया गया कि आप जाके इसमें करें। तो उनका जो डेलीगेट्स यहाँ पे आया था, आज उनसे जो उन्होंने तकरीबन 1 घंटे के आसपास उनसे वार्ता चली, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अपनी बात से और अपने संकल्प से बिल्कुल अडिग नहीं रहेंगे। हमें सिर्फ मीणा जी का ट्रांसफ़र चाहिए और कुछ नहीं। देखिए, अभी जो बात है वो तो मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता लग रही है और इनके आक्रोश को, इनके गुस्से को देखते हुए अब मैं यहाँ आया हूँ और इनसे बातचीत करके देखता हूँ इनकी क्या दिक्कत है और उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। सर, उनका कहना है कि ऐसे बोलने की उनको मतलब तहजीब में जो बोली है वो तहजीब, किसी को मतलब मोटा बोल रहे हैं, किसी को बंदर बोल रहे हैं, ऐसे करके जो भाषाएं हो रही हैं, इतने मतलब जिम्मेदार पद पर बैठ करके ऐसा बोलना क्या ठीक है उनको? नहीं, जो आपकी बात है उसके बारे में मैं अभी नहीं कुछ बोल सकता, क्योंकि जो अधिकारी आए हैं यहाँ पर वो काफ़ी सीजन्ड हैं और कई वन प्रभागों में उन्होंने अच्छा काम किया है।
पहली बार उनके बारे में ऐसा कुछ सुनने में आया है, तो उसको लेकर के हम लोग भी चिंतित हैं कि वो बात कहाँ से आई है, और उसको जब तक मैं तह तक नहीं जाता तब तक उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो सर ये 2 दिन से अचानक गुस्सा होता है, हमारे परिवार के लोग हैं, बच्चे भी नाराज़ होकर घर से बाहर चले जाते हैं, फिर उनको बुलाया जाता है, उनको समझाया जाता है। सर सरकार की तरफ से गेट भी चल रहे थे, सब कुछ बंद हो गया। नहीं, वो अचानक हुआ है। कायदे से तो होना ये चाहिए था कि अगर इनको कोई गुस्सा था तो वो यहाँ बताते, हमको लिखते, हमारे पीसीसीएफ को बताते कि साहब ये ऐसा ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं, अगर नहीं कुछ होगा तो हम अगला कदम उठाएंगे। तो इन्होंने अचानक कोई कदम उठा लिया तो दिक्कत तो आ गई है, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी होगा। सर ये 2 दिन की जो कमी है ये भरपाई ये कैसे हो पाएगी अगर आगे कुछ बात बनती है? नहीं, कमी तो हमारे कर्मचारी रात दिन मेहनत करके पूरा करेंगे। क्षेत्र के काम की बात, वो सब पूरा कर लेंगे। हमारे कर्मचारी बहुत कर्मठ हैं, और वो 2 दिन जो यहाँ पे वो अपना बिताया उन्होंने, वो रात दिन एक करके बराबर कर लेंगे। वो कार्यों में जो कमी है वो पूरी कर ली जाएगी। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।